सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का विचेस हैट अटेलियर के एपिसोड नंबर 2 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के अपने एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें यहाँ पर कुइफरी को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर अपने अटेलियर के पास लेके जा रहा होता है हमारी मेन कैरेक्टर कोको को। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कोको और जो कुइफरी है वो वहाँ पर आ जाते हैं अपने घर के पास। तो जिसके बाद यहाँ पर जो हमारी कोको है वो कहती है कि ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, और यहाँ पर उसे अपने घर की और उसकी मोम की काफी ज्यादा याद आ रही होती है। और जिसके बाद ये लोग यहाँ पर हाउस के अंदर आ जाता है। कुइफरी जो है वो हमारी कोको को एक मैजिक स्पेल करके दिखा रहा होता है, जिसको देखने के बाद कोको जो है वो काफी ज्यादा शॉक्ड रहती है। अब जिसके बाद यहाँ पर कुइफरी जो है वो उसे वो जो मैजिक स्पेल कर रहा होता है वो चीज उसे पकड़ाता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी यहाँ पर थोड़ी देर में आता हूँ, तो तुम यहीं पे खड़ी रहना। तभी कोको के पास एक लड़की आती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट होती है। और जिसके बाद हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम होता है केटिया, और यहाँ पर ये हमारी कोको को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद यहाँ पर ये जो पानी का बबल हमारे कोको के हाथ में होता है वो उसे यूज करने का सिखा रही होती है कि इसको इस तरीके से यूज करा जाता है। तो हमारी कोको भी जो है इन सभी चीजों को एनालाइज कर रही होती है। तभी इतने में वहाँ पर दूसरी क्यूटी पाई रिचन की एंट्री हो जाती है, और ये सभी चीज देखकर वहाँ पर जो केटिया है वो काफी ज्यादा खुश होती है। तो जिसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग कोको से पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ से आई हो। तो यहाँ पर जो हमारी कोको है वो बताती है कि वो अभी तक तो एक ह्यूमन है, बट वो आगे जाकर एक विचेस में कन्वर्ट होने वाली है। और तभी केटिया और रिचन सोचती हैं कि हाँ, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में हम सबको पता लगा है अभी अभी। तो जिसके बाद यहाँ पर जो हमारी कोको है वो बोलती है कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसके बारे में तुम्हें अभी अभी पता लगा है। अब जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि यहाँ पर कुइफरी भी आ जाता है, और लिटरली ये सभी लोग मतलब यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। और अब जिसके बाद फुरी बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। तो यहाँ पर वो उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है और बोलता है कि आज से तुम मेरे एक स्टूडेंट हो और तुम इन्हीं कपड़ों को पहनकर अपनी प्रैक्टिस किया करोगी। तो यहाँ पर फुरी बोलता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें अब मैजिक स्पेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो जिसके बाद मैं तुम्हें मतलब एक छोटा सा पास्ट सीन बताता हूँ। आज से कई साल पहले ह्यूमंस को भी मैजिक करना आता था, बट यहाँ पर कुछ ह्यूमंस ने मैजिक को गलत यूज करने लग गए। जिसके बाद यहाँ पर विचेस के हाथ में वो मतलब जो मैजिक है वो आ गया, और विचेस को ये जिम्मेदारी दी गई कि अगर कोई भी ह्यूमंस मैजिक को यूज करता है तो उसकी जो मेमोरी है उसको इरेज कर दिया जाए, जिससे कि वो अपने एरा में वापस जा सके। क्योंकि ये जितने भी ह्यूमंस होते हैं ना, ये सभी लोग मैजिक का गलत इस्तेमाल करते हैं, और विचेस को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कोई भी ह्यूमंस मैजिक का गलत उपयोग ना कर सके और उनकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाए टोटली। तो अब जिसके बाद यहाँ पर फुरी बताता है कि अगर तुम्हें मैसेज मतलब जो मैजिक है उसे यूज करना है तो तुम उसे किसी भी मतलब इंसान पे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हाँ, तुम एक मैजिक को डायरेक्टली यूज कर सकते हो किसी भी ह्यूमन पे, वो है मेमोरी इरेज। तो चलो हम ऐसे ही एक मैजिक को ट्राई करके देखने वाले। तो कोको यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। तो जिसके बाद यहाँ पर हमारा जो फुरी है वो काफी सारे मैजिक्स के बारे में बताने लगता है कि दुनिया में है तो वैसे काफी सारे मैजिक्स, जिसमें से विचेस को कुछ ही मैजिक को यूज करने की परमिशन दी गई है, जैसे मेमोरी इरेज। और फिर कोई फ्री बोलता है कि आई होप कि तुम्हें इतना समझ आ गया होगा, तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। अब यहाँ पर ये लोग एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं, और जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो फुरी है वो एक चीज पर ड्रॉ करने लगता है। तो जिसके बाद वहाँ पर जो लैंप है वो अलग ही तरीके के खिड़की में बदल जाती है, और जिसके बाद यहाँ पर ये लोग एक विंडो पे आते हैं, और लिटरली भाई इस विंडो से हम दूसरी जगह का व्यू भी ले सकते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर जो फुरी है वो एक जगह को दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारी कोको है वो जिद करने लगती है कि उसे भी इस एरिया में जाना है, और वो काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही होती है। तो कोई फिर कहता है कि अभी तुम्हें जाने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। तभी यहाँ पर हमें एक मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि पानी फेंकता है, और लिटरली भाई वो दोनों पीछे जाके गिरते हैं। हमारी कोको जो है वो पूरी तरीके से गीली हो जाती है। जिसके बाद ये मौका रहते ही वहाँ पर उसे बंद कर देता है उस खिड़की को। तो यहाँ पर कोई फ्री कहता है कि देखा ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो कोई फ्री जो है वो यहाँ पर हमारी कोको को उसके घर पर ले आता है, जहाँ पर मतलब वो अब रहने वाली है उस अटेलियर के पास। तो उसके साथ यहाँ पर एक और बच्चा रहने वाला है जिसका नाम है एगोट। अब यहाँ पर हमारी जो कोको है वो ये सभी चीज़ देखकर थोड़ा हैरान होती है। अब ये सभी चीज़ जो फुरी है वो नोटिस करने लगता है। तो यहाँ पर वो एक बेंच के पास जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे मैजिक्स की बुक्स रखी होती हैं। अब ये सभी चीज़ वो उसे बता देता है कि वहाँ पर कौन कौन रहने वाला है। तो गलती से यहाँ पर जो हमारी कोको है वो किसी और के डेस्क पर चली जाती है। तो यहाँ पर वो हमारा एगोट आता है और बोलता है कि हे बच्ची, वो मेरी सीट है, तुम वहाँ से हट जाओ। तो यहाँ पर एगोट बोलता है कि अच्छा, तो तुम वही लड़की हो, मुझे तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बट इसमें गलती भी तुम्हारी है, तुम्हारी मदर तुम्हारी वजह से उस जगह पर इतनी बुरी हालत में है। तो अब यहाँ पर ये बात सुनकर जो हमारी क्या बोलते हैं कोको है जो वो भाई मतलब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लिटरली भाई बोलते हैं कि एक बंदा आकर मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, भाई गलती भी इसी की है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा एगोट है वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, तुम्हें एक मैजिक का कास्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी कोको जो है वो मैजिक को कास्ट करने जा ही रही होती है, तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पर
कैफेटेरिया आ जाती है और बोलती है कि हे डिनर रेडी है, चलो आगे डिनर करने चलते हैं। तो यहाँ पर एगोट मना कर देता है, तो जिसके बाद यहाँ पर ये लोग कोको को ले जाती हैं अपने साथ। वेल यहाँ पर हमें पता लगता है खाने में काफ़ी डिलीशियस चीज़ बनी होती है और लिटरली जिसको देखकर इन सभी के मुंह में काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा होता है। और ये सभी चीज़ें हमारे कुइफरी ने बनाई होती है। और भाई लिटरली इनका डिनर काफ़ी ज़्यादा मस्त जा रहा होता है। भाई इनको देख के यार मेरे को भी भूख लग गई। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो कोको है वो अब सोने की तैयारी कर रही होती है और लिटरली वो पुरानी बातों को याद कर कर सो जाती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो मैजिक को स्पेल कास्ट करने के लिए बैठी होती है अपने बेंच पर और उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा घूमे जा रहा होता है। तभी उसके पीछे कुइफरी आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ मैजिक सिखाने वाला हूँ जिसको तुम्हें खुद स्पेल करके कास्ट करके मेरे को दिखाना होगा। तो जिसके बाद यहाँ पर हमारा जो कुइफरी है वो उसे काफ़ी सारे मैजिक करके दिखा रहा होता है और बोलता है कि सेम तुम्हें भी ऐसे ही करके दिखाना है। तो उसके हाथ में वो एक पेन देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो एक चीज़ को ड्रॉ करती है। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद यहाँ पर उससे कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर जो हमारा कुइफरी है वो बोलता है कि कोई नहीं, ट्राई करो, तुम्हारे से होगा मुझे जहाँ तक लगता है। कुइफरी बताता है कि देखो मैं तुम्हें मैजिक स्पेल कास्ट करने से पहले कुछ मतलब जो मैजिक्स वगैरह हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, फायर बॉल्स एंड जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी कई सारे टाइप्स के ब्लू वाटर टाइप के कई सारे भाई मतलब मैजिक स्पेल जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम्हें भी इस टाइप का कुछ करना होगा। तो जिसके बाद यहाँ पर वो काफ़ी हिम्मत कर ड्रॉ करने लगती है। तो भाई वो छुपा रही होती है यार एक तरीके से कुइफरी से और बोलती है कि मेरे से ड्रॉ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो कुइफरी है वो बोलता है कि हटाओ जरा, मैं भी तो देखूँ तुम्हारे इस ड्राइंग में क्या कमी है। तो जिसके बाद यहाँ पर वो उससे पन्ना छीनता है, बोलता है कि अच्छा तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ पर वो उससे उसकी गलती दिखाने लगता है कोको की और बोलता है कि देखो तुमने यहाँ पर क्या गलती करी है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो हमारी कोको है उसने मैजिक का जो गोला होता है उसको पूरा नहीं करा होता, जिसकी वजह से उसका मैजिक स्पेल जो है वो कास्ट नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर उसकी जो मैजिक स्पेल उसको गोले को पूरा करके तो वहाँ पर तुरंत मैजिक स्पेल कास्ट हो जाता है और वो मैजिक स्पेल इतनी तेजी से कास्ट होता है कि भाई यहाँ पर इसके मुंह पर आकर पानी गिर जाता है। अब ये दोनों भाई माफी मांगने लगते हैं हमारे एगोट से। एंड गाइस यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि कोको और एगोट एक साथ खड़े होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।